और देखिए सबसे पहले बड़ी खबर, 2 सीरियाई शहरों पर इजरायली हमले। वल्गा और स्वेदा में इजरायली ड्रोन हमले। कबीलाई लड़ाकों पर किए गए ड्रोन हमले। द्रूज के समर्थन में जंग लड़ रहा है इजरायल। तो सीरिया में इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायली सेना सीरिया के बड़े भूभाग पर कब्जा करना चाहती है। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा लापता है। कोई कह रहा है कि इजरायल के ऑपरेशन में अल शरा मारे जा चुके हैं, तो कोई दावा कर रहा है कि वो हमले में बाल बाल बच गए हैं और किसी अज्ञात अंडरग्राउंड ठिकाने में छिपे हुए हैं। तो सवाल यही है कि सीरिया के राष्ट्रपति जीवित हैं या नहीं। अगर वो जिंदा हैं तो कहां और कैसे हैं, हम आपको इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा जिंदा हैं या मारे गए, इस समय दुनिया भर में इसी पर चर्चा हो रही है। अल शरा कैसे हैं, कहां हैं भी या नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। क्या इजराइल के हमले में अल शरा खत्म हो गए या वो बाल बाल बच गए? अगर बच गए तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या अल शरा को हत्या का डर है? क्या नेतन्याहू सेना उनका मर्डर करना चाहती है? इसीलिए अल शरा अंडरग्राउंड है। ये तमाम सवाल तब उठने लगे, ये आशंकाएं तब व्यक्त की जाने लगी जब इजराइल के हमले में सीरिया के 3 मंत्री मारे गए। बताया जा रहा है कि मारे गए मंत्रियों में सीरिया के रक्षा मंत्री मरहाफ अबू कासरा भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में इजरायली सेना ने ठीक वैसे ही ऑपरेशन चलाया जैसा ईरान में चलाया था। जिस तरह इजरायल ने ईरान के कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की थी, उसी तरह अल शरा और उनके मंत्रियों के खात्मे की कोशिश की गई। इजरायल की यह कोशिश कितनी कामयाब रही, इसी पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। अल शरा जीवित हैं या मारे गए, इसे लेकर 1-2 नहीं बल्कि कई दावे किए जा रहे हैं। कई थ्योरी हैं जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सभी थ्योरी क्या हैं, सबसे पहले इसे समझिए। तो अल शरा को लेकर जो थ्योरी सामने आ रही हैं वो क्या हैं, अब इसे जानते हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अल शरा इजरायल के ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं, लेकिन दूसरी थ्योरी इसके ठीक उलट है। इसके मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति इजरायल के हमले में बाल बाल बच गए। कहा जा रहा है कि अल शरा दमिश्क में ही है और किसी अज्ञात जगह पर छिपे हुए हैं, जबकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अल शरा दमिश्क से भागकर इदलिब में अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन अल शरा से जुड़े सूत्रों का दावा कुछ और है। उनके मुताबिक अल शरा आधी रात विशेष विमान से तुर्की चले गए। हालांकि इन 5 थ्योरी में कौन सा सच है और कौन झूठ, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। अब चूंकि थ्योरी कई हैं, इसलिए अल शरा को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इजरायल के हमले में सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा मारे जा चुके हैं। अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तो सीरिया में जनजातियों के बीच जंग शुरू हो जाएगी। इसी गृह युद्ध को रोकने के लिए ही उनकी मौत की खबर को छिपाया जा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अल शरा को मारने के बाद इजरायली सेना सीरिया पर तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, ताकि शरा की मौत का ऐलान करने पर विद्रोह न भड़के और अगर भड़कता भी है तो उसे दबाया जा सके।
लेकिन दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि अल शरा इजराइल के उस सैन्य ऑपरेशन में बाल बाल बच गए जिसमें सीरिया के 3 मंत्री मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा के लिए रक्षक या मसीहा बनकर आए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन। माना जा रहा है कि एर्दोआन को इस्राएली षड्यंत्र की जानकारी पहले ही लग गई थी। यही वजह है कि उन्होंने ऐन वक्त पर अल शरा को बचा लिया। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बचाया। इजरायल ने 17 जुलाई को की रात ये ऑपरेशन चलाया था। हमले से पहले तुर्की को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई। एर्दोआन ने हमले से पहले अल शरा को फोन किया। एर्दोआन ने शरा को इजरायली षड्यंत्र की जानकारी दी। इजरायली हमले से पहले ही अल शरा अंडरग्राउंड हो गए। तो सवाल यह है कि आखिर अल शरा अब कहां हैं और कैसे हैं? आइए इससे जुड़ी रिपोर्ट अब आपको मैं दिखाता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल शरा जीवित हैं और वो दमिश्क में हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि अल शरा अपने गढ़ इदलिब में अंडरग्राउंड है। पर सूत्रों के हवालों से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अल शरा सीरिया छोड़ चुके हैं। अब वो तुर्की में किसी सुरक्षित और अज्ञात जगह पर हैं। सवाल यही है कि आखिर सीरियाई राष्ट्रपति दमिश्क से तुर्की कैसे पहुंचे। अल मायादीन ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि अल शरा अपने परिवार के साथ दमिश्क से अंकारा पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रात 1 बजे सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा विशेष विमान से तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। दमिश्क के कुछ लोगों ने आधी रात सीरिया के एक विमान को उड़ान भरते हुए देखा। माना जा रहा है कि अल शरा और उनका परिवार इसी विमान में था। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की इंटेलिजेंस ने अल शरा और उनके परिवार को अंडरग्राउंड ठिकाने से निकाला। अल शरा और उनके परिवार को सीक्रेट तरीके से दमिश्क एयरपोर्ट पहुंचाया गया। वहां पहले से ही सीरिया का एक विमान तैयार था। यह विमान सीरिया के राष्ट्रपति को लेकर आधी रात ही तुर्की के इस्तांबुल पहुंच गया। अल शरा ने सीरिया इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें डर है कि इजरायली सेना किसी भी वक्त उनकी हत्या कर सकती है। सीरिया में इजरायल के हमले से न सिर्फ तुर्की बल्कि फ्रांस भी भड़क गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि सीरिया में इजरायल ने हमला कर ठीक नहीं किया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इजरायल और सीरिया दोनों को सीज फायर का सम्मान करने की सलाह दी है। दो नेटो देश इजरायल के खिलाफ हुए तो अमेरिका ने हमेशा की तरह खुद को सीरिया युद्ध से अलग कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अल शरा को लेकर बना हुआ है। सवाल यही है कि आखिर वो जिंदा हैं या नहीं। अगर जिंदा हैं तो कहां और कैसे हैं? ये मिस्ट्री है जो आने वाले कुछ ही घंटों में सुलझने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।